हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ही आप लोगों की एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और कुछ भी शुरू करने से पहले आप सब लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंट्रो पूरा देखा करें। कुछ अनाउंसमेंट्स, कुछ चीज़ें मैं इंट्रो में कहती हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर देखें ताकि आगे वीडियो में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो शुरू करने से पहले आप सब लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया है, सब्सक्राइब किया है और जितने भी लोग कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, आप सब लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि हमें ग्रो करने में थोड़ी सी और मदद मिले। इसके अलावा बहुत से आप लोगों ने सजेशंस मुझे दिए हुए हैं सिंगल्स पर वीडियो बनाने के हवाले से और लव, करियर, हीलिंग के हवाले से भी कि हील कैसे हुआ जा सकता है। तो वो सारे सजेशंस आप लोगों की रिक्वेस्ट मैंने लिख ली हैं, मैं ज़रूर उन पर वीडियो बनाऊंगी। बस आप लोगों ने थोड़ा सा मुझे टाइम देना है, थोड़ा सा मेरा आपने साथ और देना है और मैं आपके तमाम सजेशंस पर और रिक्वेस्ट पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। फिर एक और चीज़ आप लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर हमारे साथ रीडिंग मैच हो रही है लेकिन साइन मैच नहीं हुआ तो क्या वो रीडिंग हमारी होगी? बिल्कुल वो रीडिंग आपकी होगी, इसमें आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगर सारी रीडिंग आपसे मैच हो रही है तो वो रीडिंग बिल्कुल आपकी है रिगार्डलेस ऑफ साइंस। और हाँ, अगर साइन मैच हो जाए तो ये एक बोनस की तरह ले लिया करें आप इसको कि ये आप ही की रीडिंग है। तो इसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक मैंने अपना दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं यूट्यूब पर भी लाइव आऊँगी तो मैं आपको बता दूँगी कि मैंने किस दिन लाइव आना है। उस दिन आप लोग मुझे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उस दिन भी हम इसी तरह से पिक ए कार्ड रीडिंग कर लेंगे या जनरल लव एनर्जी कर लेंगे और फिर आखिर में आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स थोड़े से कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। बहुत सारी बातें मैंने कर ली। आज हमारा ये सवाल है, आपने देख लिया होगा बिल्कुल कैप्शन भी और थंबनेल भी, कि उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। वो बातें सारी जो उन्होंने आपसे आज तक नहीं कही हैं। आपका लव इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, आपका क्रश भी हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं। ये वीडियो आज आप देख सकते हैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए। जिनके साथ आप अभी अभी इस रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी आप ये वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं। अगर आप लड़के हैं लड़की के लिए देख सकते हैं, लड़की हैं तो लड़के के लिए भी देख सकती हैं। तो उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आज हम इस रीडिंग में ये देखेंगे। आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं उनके, वो भी हम इस रीडिंग में शामिल करेंगे। तो 3 ऑप्शंस हैं आज आपके पास। की चेन नंबर 1, ये क्यूट सा ग्रेप्स वाला की चेन है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास ये क्यूट सा बैग है। ऑप्शन नंबर 3 ये इंटरेस्टिंग सा की चेन है और आप लोगों को ये सुनकर हैरानी होगी कि ये मेरे चाइल्डहुड से मैंने रखा हुआ है। ये इस तरह भी हो जाता है, तो आप देख लीजिए। अगर आपको ये पसंद आए तो ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, स्किप करके अपने फेवरेट की चेन पे आप अपना आंसर देख सकते हैं। और अगर आप ये तीनों सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तीनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है हर पाइल में कोई चीज़ आपकी होगी, जो चीज़ रेजोनेट आपसे करे वो ले लीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। कोई चीज़ आपने ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं करनी है। आई होप अब तक आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके चूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला की चेन सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। और उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनका स्टार साइन, जो कुछ भी सोच रहे हैं आजकल आपके बारे में, ट्रूली क्या फील करते हैं, उनकी तरफ से ये मैसेजेस और कुछ ऑरेकल कार्ड्स आखिर में। आप लोगों का रिलेशन हो सकता है एंड हो गया हो, मुझे सबसे पहले इसमें ये नज़र आया है। हो सकता है आपसे बहुत दूर रहते हों, ओवरसीज़ कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है। स्टार साइन सबसे पहले एयर एंड अर्थ, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर एंड पाइसिस 2। तो इनमें से कोई भी स्टार साइन आपका या उनका है तो इट मीन्स कि ये आप ही की रीडिंग है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल ये आप ही की रीडिंग होगी, इस पर आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहला कार्ड ले लेते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स।
बहुत ज़्यादा पेन में हैं आप लोग। अगर आप ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में हैं तो जो भी पेन आपकी ज़िंदगी में इस वक्त है, इनको भी वो पेन महसूस हो रही है। जिस भी तकलीफ़ से आप गुज़र रहे हैं, ये भी उस तकलीफ़ को महसूस कर रहे हैं। ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं जिन पर हम आज बात कर रहे हैं। फिर हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स है। आप बहुत इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, केयरिंग हैं, एक्स्ट्रा केयरिंग हैं, आप बहुत लविंग हैं, बहुत है प्यार आपके पास लोगों को देने के लिए। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा एलिगेंट हैं। आपके बात करने का अंदाज़, आपका उठना बैठना, ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत पसंद हैं। लेकिन वो आपसे दूर चले गए। बहुत से लोगों के लिए मुझे नज़र आया कि ट्रैवल करके चले गए, ओवरसीज़ रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और जो भी आप लोगों की आजकल सिचुएशन है, स्टक है। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका, लेकिन मुझे यहाँ पर क्रश नहीं लग रहा। ये कोई ऐसे इंसान हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप चला, ख़त्म हुआ, और कोई ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है जो अभी भी चल रहा है, लेकिन कोई पेन, कोई तकलीफ़ है जिससे आप आजकल गुज़र रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फ़ील कर रहे हैं, ये उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। आप स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा हैं, डीपली हर चीज़ को आप सोचते हैं। आप बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद हैं। ये सारी उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, ये सब कुछ उनके दिलो दिमाग में है आपके बारे में। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक अच्छे अंदाज में करते हैं, कोई चीज़ भी दरमियान में नहीं छोड़ते हैं। सारी चीज़ें, जिस भी काम में आप हाथ डालते हैं, आप उसको एंड तक करते हैं। आपकी इस तरह की एनर्जी है, बहुत पसंद है उनको ये चीज़ें आपकी। ये उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं, मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए विद द हायरोफेंट। आपको पता है कमिटमेंट का कार्ड भी होता है ये, लेकिन ये बहुत स्पिरिचुअल कार्ड भी है। हो सकता है आपके बच्चों के बाप हों। कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, कुछ से नहीं करेगा। इनको ये भी पता है कि आपको भी अपनी ज़िंदगी में कमिटमेंट चाहिए। आप बहुत ज़्यादा लविंग हैं, केयरिंग हैं, और आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप पर इन्वेस्ट किया और अब आपको कमिटमेंट चाहिए। बहुत से लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होंगे। आप बहुत ज़्यादा अपने दिल की जो बात है, शायद वो बहुत ज़्यादा बयान भी ना करते हों, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और एक्सप्रेस ज़्यादा नहीं करते हैं। हो सकता है आपने इनको ये कह दिया हो कि आपको कमिटमेंट चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इनको मालूम है कि आपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट बहुत किया है, प्यार भी बहुत दिया, हर चीज़, तो इन्हें कमिटमेंट देनी चाहिए। हो सकता है आप अपने घर में बहुत सबसे बड़े थे, तो आपने अपने बहन भाइयों की शादी करवाई हो, या कुछ भी ऐसा, अपने घर को सपोर्ट कर रहे हों, या फिर आप स्पिरिचुअल टीचर हों, या किसी न किसी तरह आप लोगों को प्रीच कर रहे हों। हो सकता है आप मोटिवेशनल स्पीकर हों, कुछ भी ऐसा। हो सकता है आप चैरिटी करते हों बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप लॉयर हों। तो जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे आप ले लीजिएगा। हाथ से हो सकता है कुछ लोग काम करते होंगे। फिर आप बहुत ज़्यादा, आपकी एनर्जी स्पिरिचुअल है और ये सारी चीज़ें उनको बहुत पसंद हैं। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आपसे दूर गए हुए हैं तो ट्रैवल करके हो सकता है आपके पास भी आएँ। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है, लेकिन जब वो आपके पास आने का सोचते हैं तो थोड़ा सा स्टक महसूस करते हैं। ये सारी उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स हैं जो शायद उन्होंने आपसे नहीं कही। हो सकता है इनमें से कुछ बातें उन्होंने आपसे कह भी दी हों। और बहुत से लोगों के लिए मुझे एक पेनफुल एंडिंग नज़र आई। हो सकता है कि आप बहुत पेन में थे जब ये आपकी ज़िंदगी में आए लव ऑफ़र लेकर, लेकिन जब इनके साथ आपका रिलेशन शुरू हुआ तो ये भी बहुत जल्दी आपसे दूर चले गए और अब सिचुएशन बिल्कुल रुक सी गई है। लेकिन ये आपको बिल्कुल कमिटमेंट देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इन्वेस्ट करने का भी सोच रहे हैं रिलेशनशिप पर, और जस्टिस भी लाना चाहते हैं। हो सकता है कि आजकल वो अपना कार्मा फेस कर रहे हैं, कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में बहुत पेनफुल, और वो शायद इसलिए चल रहा हो कि इन्होंने आपको पेन दी, क्योंकि जस्टिस कार्ड हमारे पास है तो ये कार्मा का कार्ड भी होता है। ऑरेकल में से मैसेजेस और उनकी तरफ से पीस, देन वी हैव द ट्राइब। तो उन्हें बहुत अच्छा पीसफुल महसूस होता है आपकी एनर्जी में रहना। द ट्राइब, आप उन्हें ऐसा लगता है कि
आप उनसे बिलोंग करते हैं या वो आपसे बिलोंग करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। नंबर 8 इंटरेस्टिंग है, 8 इसका भी नंबर है। देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, तो 8 सिग्निफिकेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, 7 भी हो सकता है, 8 इन्फिनिटी का नंबर भी है, इन्फिनिट अबंडेंस का नंबर भी है, जो कि आप लोगों के लिए यकीनन आएगी। तो बड़ा पीसफुल लगता है उन्हें, महसूस होता है आपके साथ रहना, उन्हें बिल्कुल पीसफुल महसूस करवाते हैं आप उन्हें। आप बहुत ज़्यादा पीसफुल हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पीसफुल है, इससे ये मैसेज भी मुझे आ रहा है। और उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो आपसे बिलोंग करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ट्रेडिशंस से बड़ा प्यार करते हैं, आप बड़े ट्रेडिशनल हैं, आप अपने ट्रेडिशंस को नहीं भूलते, बड़ी रिस्पेक्ट है आपकी नज़र में अपने ट्रेडिशंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए। उन्हें ये भी लगता है, ये सारी उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, हिडन फीलिंग्स हैं। डोंट ब्लेम योर सेल्फ, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज, डोंट ब्लेम योर सेल्फ। अगर किसी भी पेनफुल सिचुएशन पर, कुछ भी, किसी भी मामले में आप अपने आप को बुरा भला कह रहे थे कि मैंने ये क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, तो आप ऐसा मत कहिए। आपकी कोई गलती नहीं है, कुछ भी हुआ आपकी कोई गलती नहीं। कैन यू फॉरगिव मी, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। कैन यू फॉरगिव मी, हो सकता है अपना कार्मा फेस कर रहे हैं और उनको पता है कि उन्होंने आपको दुख दिया। आई एम थिंकिंग डीपली, ओके। और यहाँ पर आपने देखा कि बहुत ज़्यादा एयर एनर्जी थी, तो आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीपली सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। और उन्हें महसूस होता है कि वो आपसे बिलोंग करते हैं, आप उनसे बिलोंग करते हैं। लव ऑफ़र लेकर दोबारा आपके पास आना चाहते हैं अगर पेनफुल एंडिंग हो गई। और ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं, थोड़ा सा स्टक महसूस करते हैं जब वो आपके पास आने के बारे में सोचते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो इस सिचुएशन में से निकल आएंगे, आपके पास ज़रूर आएंगे। ये उनकी हिडन फीलिंग्स हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, आपसे प्यार भी करते हैं। आपको अगर लव अभी तक ऑफ़र नहीं किया है तो लव भी ऑफ़र करेंगे। आप जिस पेन से गुज़र रहे हैं वो पेन उन्हें भी महसूस हो रही है। आपकी एनर्जी बड़ी स्पिरिचुअल है, वो ये सब सोचते हैं। आपने बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट किया, वो ये भी सोचते हैं कि उन्हें जस्टिस लेकर आना चाहिए आपके लिए, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल। आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं, ये उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं। ट्रूली वो ये सोचते हैं। और उनकी ट्रू फीलिंग्स में ये क्वीन ऑफ कप्स है, जो कि आपकी एनर्जी है, बड़ी खूबसूरत, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, जिसके पास बहुत प्यार है देने के लिए, जिसका हर डिसीजन इमोशनल होता है, इमोशन बेस्ड होता है, जो अपने दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचता है। ये वो एनर्जी है। और वो आपके मामले में भी अपने दिल से सोचना चाहते हैं, दिमाग से नहीं, क्योंकि थोड़े से ये लॉजिकल हो सकते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये थोड़े से लॉजिकल हो सकते हैं, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा इमोशंस से भी अटैच हों अपने। और आपको बिल्कुल लव ऑफ़र देंगे ये। और कमिटमेंट भी कुछ लोगों के लिए आती हुई नज़र आ रही है विद द हायरोफेंट। जो भी आप लोगों के दरमियान एंड हुआ वो रिन्यू हो जाएगा विद द हायरोफेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दोबारा आपकी तरफ आएंगे। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल, आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, हो सकता है आपकी तरफ अपॉलोजी भी आ रही हो। और वो आपसे ही कह रहे हैं कि जो भी हुआ अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, डोंट ब्लेम योर सेल्फ। कैन यू फॉरगिव मी, आप आपसे बिल्कुल माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि उनकी ट्रू फीलिंग्स भी हैं, हिडन भी हैं आपसे। और ट्रूली वो आपसे प्यार करते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो ये मुझे इस सारी रीडिंग में नज़र आया है। अगर आप लोगों से मैच हुआ, रेजोनेट किया कुछ, आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये क्यूट सा बैग सेलेक्ट किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है। और हमारा एक क्वेश्चन है उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या करेंगे आपके लिए, उनकी तरफ से मैसेजेस भी निकालेंगे आखिर में। उनका स्टार साइन क्या हो सकता है, जो भी मुझे इस रीडिंग में नज़र आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। वाटर है, एयर है, फायर भी आ गया। वाटर तो बहुत ही ज़्यादा है, अर्थ भी आ गया। तो यहाँ पर मुझे सारे स्टार साइंस नज़र आ रहे हैं, कोई भी साइन उनका या आपका, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर वाटर नज़र आ रहा है और एयर भी नज़र आ रहा है। एयर में मुझे लिब्रा
सेजिटेरियस भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, एरीज भी है, फिर कैप्रिकॉर्न, टॉरस, यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे ही वैसे तो यहाँ पर स्टार साइंस हैं। शुरू करते हैं हम। कोई भी स्टार साइन हो सकता है, उनका या आपका, तो बिल्कुल अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो ये रीडिंग आपकी है। सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। दुख में है आप भी या वो भी, कुछ पेनफुल हुआ जिस पर तकलीफ़ है, या आपको भी या उनको भी। ये उनकी ट्रू फीलिंग्स है, हिडन फीलिंग्स। हो सकता है आपके सामने बिल्कुल शो ना कराते हों कि उन्हें कोई अफसोस है या परेशानी है या शर्मिंदगी है, जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ, लेकिन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि वो अपने किए पर शर्मिंदा भी हैं। जो भी उन्होंने किया है आपके साथ, बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं, अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि करेंगे भी। फिर हमारे पास है द सन। वो समझते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपकी एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है, वार्मथ है आप में, आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म भी हुए हैं, वो भी होना चाह रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आपकी एनर्जी ज़बरदस्त है। आपकी एनर्जी में रहना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश हो जाते हैं जब आपसे मिलते हैं। विद द हाई प्रीस्टेस आपकी इंट्यूशन बड़ी तेज़ होगी, आप उनके झूठ को बड़ी आसानी से पकड़ लेते होंगे। ये उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं और हिडन फीलिंग्स हैं, आपसे नहीं कही होंगी, शायद कुछ लोगों से कह भी दी हों। आप उनके झूठ को आसानी से पकड़ लेते होंगे, और ये चीज़ें वो देख रहे हैं कि बड़े ही हाईली इंटेलेक्चुअल भी लग रहे हैं मुझे। बहुत से लोग टीचर भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स उनको बहुत पसंद है, आपकी आवाज़ बहुत ख़ास है, आपकी आवाज़ बहुत पसंद है उनको, आपके बात करने का अंदाज़ उन्हें बहुत पसंद है, बहुत क्रिएटिव हैं आप, बहुत अट्रैक्शन है आप में। आपके साथ जो उनकी मेमोरीज़ थी उन्हें याद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको गिफ्ट देना चाहते हैं मटेरियल लाइफ में, कोई टेंजिबल गिफ्ट। थोड़ी सी छोटी ऑफ़र होगी ये, लेकिन टेंजिबल होगी। हो सकता है आपसे कहें कि आपसे वो मिलना चाहते हैं। तो ये सारी उनकी हिडन फीलिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं, जिन पर हम बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी। तो वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं 3D लाइफ में, या आपसे मिलना भी चाहते हैं। कुछ भी जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ, मुझे इसमें ये नज़र नहीं आ रहा कि क्या हुआ, लेकिन कुछ हुआ जिस पर आप बहुत सैड हैं, वो भी बहुत सैड हैं। पेन है यहाँ पर मुझे नज़र आ रही, लेकिन फिर उसके बाद ही द सन है, और मुझे नज़र आ रहा है कि ये एक बड़ी रिफ़्रेशिंग एंड बड़ी वार्म एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी है। कोई चीज़, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। फिर हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि एक्शन का कार्ड है, कम्युनिकेशन का कार्ड है। आपसे कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, बहुत दिल कर रहा है उनका आपसे बात करने का, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये सारी बातें वो हैं जो उन्होंने आपको नहीं बताई हैं, जो उनके दिल में काफ़ी अरसे से हैं, हमेशा से हैं आपके लिए। और ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, ये ट्रू फीलिंग्स हैं, बिल्कुल ट्रू फीलिंग्स हैं। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए ये आपसे, अब भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं आपकी तरफ। आपका अंदाज़, आपकी बात करने का अंदाज़, हर चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होंगे, हो सकता है कि आप अभी भी पढ़ रहे हों, या आपको नॉलेज गेन करने का बहुत शौक़ हो। तो ये सारी चीज़ें उनको आपकी बहुत पसंद हैं। फिर वो आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपको कुछ कमिटमेंट भी ऑफ़र करना चाहते हैं। बहुत बड़ी कमिटमेंट नहीं होगी, पेज है चूँकि ये, लेकिन हाँ, कुछ भी ऐसा जिससे आप खुश ज़रूर हो जाएंगे। तो एक स्टेप फॉरवर्ड ज़रूर आगे लेना चाह रहे हैं आपके साथ। जो भी वक्त आप लोगों ने गुजारा, टाइम स्पेंड किया, उसको सोचते रहते हैं। आपकी शायद पिक्चर्स भी देखते रहते होंगे, सोशल मीडिया पर भी आपको देखते रहते होंगे, वीडियोस शायद होंगी आप लोगों के एक साथ, तो वो भी वो देखते रहते हैं बार बार। दिन में जब भी उनको टाइम मिलता है वो देखते रहते होंगे। तो ये सारी उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, हिडन फीलिंग्स हैं। ऑरेकल में से आप लोगों के लिए टू बी फेयर, बहुत ज़्यादा ये कार्ड द हाई प्रीस्टेस के साथ जा रहा है। टू बी फेयर, पॉइज्ड, शायद उनको लगता है कि किसी इंसान ने उनके ख़िलाफ़ आपको भड़काया, जिस वजह से आप लोगों के अंदर दरमियान नाराज़गी हो गई। पॉइज्ड के साथ हो सकता है कि वो ये सोच रहे हैं
कि किसी और की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ, पॉइज्ड। किसी आपकी फ्रेंड ने आपको भड़काया और उनके ख़िलाफ़ झूठी बातें कहीं और आप लोगों का रिश्ता ख़राब किया। टू बी फेयर, ये बहुत ज़्यादा हाई प्रीस्टेस के साथ भी जा रहा है। जैसे मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप बड़े इंसाफ पसंद होंगे और फिर ये भी फेयर होना चाहते हैं सूरत हाल में। ये चाहते हैं कि आप सूरत हाल में जस्टिस लेकर आएँ। मुझे बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये चाहते हैं कि आप सूरत हाल में जस्टिस लेकर आएँ। आपकी नेचर में है ये आदत, आप उसको शो करें। तो हो सकता है कि आप भी ये चाहते हो कि वो जस्टिस लेकर आएँ, लेकिन मुझे ज़्यादा उनके पर्सपेक्टिव से नज़र आ रहा है क्योंकि आज हमारा सवाल ही उनके लिए है कि उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। तो उनकी ट्रू फीलिंग्स में डीप डाउन ये सारी बातें हैं कि आपको किसी ने भड़काया इस रिलेशनशिप के हवाले से, उनके ख़िलाफ़ करने की कोशिश की। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके घर वाले, कोई भी हो सकता है जिन्होंने ये पॉइज्ड जहर भरा आप लोगों के रिलेशनशिप में। कोई भी हो सकता है ये इंसान। तो मुझे ओवरऑल एक बहुत खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। विद द सन कार्ड, आपका अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है जो आपने अपने दिल में सोचा हो, उसका आंसर है येस। अगर आप सोच रहे थे कि क्या ये मुझसे प्यार करते हैं, येस। क्या मुझे ये कमिटमेंट देंगे, येस। द सन कार्ड इज़ अ येस कार्ड। तो बहुत खूबसूरत है। और नीचे ही पेज ऑफ वॉन्ड्स है जो कि कम्युनिकेशन का भी है कार्ड और फॉरवर्ड आने का कार्ड भी है। तो बिल्कुल ये आपसे कम्युनिकेट भी बहुत जल्दी करेंगे, सोच रहे हैं आजकल। और बहुत अच्छा लगता है इनको आपसे बातें करना, आपके साथ चीज़ें शेयर करना, आइडियाज़ शेयर करना। बड़ा इनको अच्छा महसूस होता है आपकी एनर्जी में आके। इनकी तरफ से आपके लिए मैसेज, एम आई गुड इनफ। आपको इतना हाईली देखते हैं कि आपसे ये सवाल करें कि एम आई गुड इनफ। माई ईगो वॉज मोर देन माई सेल्फ, सॉरी, मोर देन माई लव। तो हो सकता है जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ, ईगो सेल्फ के थ्रू उन्होंने बात की और माई ईगो वॉज मोर देन माई लव, सॉरी। तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने पहले आपसे कहा था वो उस वक्त ईगो सेल्फ में थे, लेकिन उनकी हायर सेल्फ आपको ये कह रही है कि अब मेरी ईगो नहीं है, मैं ईगो ख़त्म कर दूँगा या कर दूँगी, मुझे आपसे प्यार है। आई रिमेंबर एवरी थिंग वी हैड, एग्जैक्टली। मैंने आपको कहा कि वो जो मेमोरीज़ आपने उनके साथ शेयर की हैं उनको सब याद है। बिल्कुल, ये कार्ड 6 ऑफ कप्स के साथ जा रहा है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल आप लोगों के मोमेंट्स जो थे, जो पिक्चर्स, जो मैसेजेस, हर चीज़। मुझे इनकी ये आदत भी लग रही है कि शायद आपके मैसेजेस को बार बार, पुराने मैसेजेस को भी देखते हैं। बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है, पिक्चर्स, हर चीज़ पे नज़र है, सोशल मीडिया पर नज़र है, बिल्कुल है। हो सकता है किसी को व्हाट्सएप पर ऑनलाइन देखते हो आकर, तो बस आपको ऑनलाइन देख के खुश हो जाते हो कि आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। आप ऑनलाइन आते हैं तो इसका मतलब है आप ठीक होंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। बहुत से लोगों के लिए मुझे ये लगा कि शायद इसमें भी, इस पायल में भी, ये आपसे बहुत दूर चले गए हों रहने के लिए, या आप बहुत ज़्यादा दूर चले गए हों रहने के लिए, जगह ही बदल ली हो, शिफ्ट हो गए हों कहीं पर। ये सारी उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, हिडन फीलिंग्स हैं, जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है उन्हें आपसे, आपको बहुत हाईली देखते हैं। ये रीडिंग बहुत खूबसूरत है। उनकी हिडन फीलिंग्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स में ये है कि किसी ने ये रिश्ता ख़राब किया है और वो कोई आपकी तरफ से है। आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, आपकी फैमिली मेम्बर कोई हो सकता है, कज़न हो सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान तीसरा जो उन्हें लग रहा है कि जिसने आप लोगों का रिश्ता ख़राब किया है। ये उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं। वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं और बहुत जल्दी आप लोगों की कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी। बहुत से लोग, मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन में हैं भी। तो बहुत अच्छी रीडिंग थी ये, बहुत खूबसूरत एनर्जी मुझे नज़र आई है इसमें। बिल्कुल उन्हें सब कुछ याद है, सारी चीज़ें, सारी मेमोरीज़। आपसे पूछ रहे हैं एम आई गुड इनफ, आपसे ये पूछ रहे हैं क्योंकि आपको बहुत हाईली देखते हैं। तो कभी कभी उनको ऐसा महसूस होता है कि वो शायद आपके काबिल नहीं है, क्योंकि आप हाईली इंटेलेक्चुअल हैं, आपकी आवाज़ खूबसूरत है, आप दिखने में खूबसूरत हैं, फिर साथ ही साथ आप स्पिरिचुअल भी हैं, फिर आप कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हैं, आप अट्रैक्टिव हैं, लोग बहुत जल्दी आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर स्टेबल भी हैं आप, और फिर इमोशन से भी अटैच है। तो बहुत आपकी एनर्जी अच्छी है, उन्हें बहुत पसंद हैं आप, बहुत ज़्यादा पसंद हैं, हाईली देखते हैं, पेडिस्टल पर रखा हुआ है उन्होंने आपको।
बहुत हाईली देखते हैं, इस तरह देखते हैं कि ये एक सितारा है, क्या ये मुझे मिलेगा या नहीं। बड़ी खूबसूरत एनर्जी है। तो इसीलिए उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया है, एम आई गुड इनफ एंड माई ईगो वॉज मोर देन माई लव। ये भी वो आपसे कह रहे हैं। जब इन्होंने पहले आपसे बात की तो शायद ईगो सेल्फ में थे, आपको अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया, या आप लोगों की लड़ाई, कुछ भी हुआ, लड़ाई ना भी हुई हो, कुछ भी, खामोशी से गए, जो भी हुआ, तो वो कह रहे हैं कि उस वक्त वो ईगो सेल्फ में थे। ये सारी उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, हिडन फीलिंग्स हैं आपके लिए। बहुत प्यार है इनको आपसे, और ये अगर आपके क्रश भी हैं तो भी आपसे मोहब्बत का इजहार कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। और मुझे इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। ये चल रहा है, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स इसमें आ जाते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप चल रहा है। इसमें मुझे एक्स एनर्जी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। और अगर ये क्रश हैं आपके तो ये बहुत हाईली आपको देखते हैं। प्यार का इजहार मुझे लगता है कि करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर ये आपके क्रश हैं। और अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में है तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है इनको, बहुत हाईली आपको देखते हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर कुछ मैच हुआ, रेजोनेट किया, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये इंटरेस्टिंग सा की चेन चूज़ किया मेरे चाइल्डहुड का, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। तो लेट्स सी उनकी ट्रू फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स क्या हैं, उनका स्टार साइन क्या हो सकता है, उनकी तरफ से मैसेजेस आखिर में हम लेंगे। कैसा देखते हैं आपको, क्या क्या कुछ है उनके दिमाग में आपको लेकर, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग है ये रीडिंग। अर्थ, फायर, एयर, वाटर, सारे ही स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए। कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, सेजिटेरियस, एरीज, लिब्रा, तो ये सारे स्टार साइंस हैं। वैसे तो मैंने जैसे कहा सारे ही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हैं। इनमें से कोई भी आपका या उनका होगा तो ये कंफर्मेशन हो जाएगी आपके लिए कि आप ही की रीडिंग है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आपकी मैच हो रही है तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग होगी ये। तो सबसे पहले द टावर, कुछ बहुत मेजर हुआ, कुछ बहुत ज़्यादा मेजर हुआ है आपकी ज़िंदगी में या उनकी ज़िंदगी में, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट भी किया गया इस चेंज को कुछ लोगों की तरफ से। कुछ भी हुआ है जो बहुत पेनफुल था लेकिन डिवाइनली गाइडेड था, और वो इस बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत मेजरली चेंज हुआ है, आपको नहीं उन्होंने बताया है, आपसे छुपा लिया है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि कोई चेंज बहुत मेजर उनकी ज़िंदगी में आया है, आपको नहीं बता रहे हैं। उनकी ट्रू फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स हैं। विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, उन्हें लगता है कि आप एक बेहतरीन इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान हैं, आपने बहुत ज़्यादा काम किया है इस रिलेशनशिप पे, आप अभी भी करना चाहते हैं। वेटिंग की पोजीशन में हैं, हो सकता है आपसे बहुत दूर रहते हों, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स में ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग बहुत दूर रहते होंगे। तो वेट कर रहे हैं आपका, या आप उनकी तरफ जाएं या वो आपकी तरफ आएँ। तो यहाँ पे मुझे वेटिंग की एनर्जी भी नज़र आ रही है। ये सारी चीज़ें हो सकता है उन्होंने आपसे कहीं भी हों या आपको ना बताई हों, लेकिन ये सारी चीज़ें उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर हैं। उनकी ट्रू फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स, प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, बिल्कुल। द लवर्स, डिवाइन लव, कम्युनिकेशन बहुत आ रही है, अगर नहीं चल रही थी। नाइट ऑफ सोर्स, क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं। आपको कुछ नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, और अगर आपको पता है तो एक कन्फर्मेशन हो गई आपके लिए। विद द नाइट ऑफ सोर्स, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं ज़िंदगी में, इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन अब आ जाते हैं हम डेविल एनर्जी पे। द डेविल एनर्जी, अब ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है। मुझे लगता है कि हो सकता है उन्हें कोई कन्फ्यूजन हो आपके बारे में, उन्हें लगता हो कि ये आपके घर का माहौल है जो अच्छा नहीं है, जो टॉक्सिक है, या आप जहाँ पर काम करते हैं वो टॉक्सिक है। कुछ भी ऐसा, कोई ऐसा रिलेशनशिप है आपका, चाहे वो आपकी बहन के साथ हो, भाई के साथ हो, कज़न के साथ हो, माँ बाप के साथ हो, कुछ टॉक्सिक है आपके घर में।
जो आपके लिए ठीक नहीं है, उनको ऐसा लगता है। कुछ भी हो सकती है ये डेवल एनर्जी, लेकिन आई एम श्योर कि ये आपकी एनर्जी नहीं। ये कोई डेवल एनर्जी ऐसी हो सकती है जो आप लोगों के इस लव के दरमियान है। तो ये ना उनकी एनर्जी है, ना ये आपकी एनर्जी है। मुझे क्लियरली इस रीडिंग में ये नज़र आ रहा है। ये आप दोनों के म्यूचुअल लव के दरमियान डेवल एनर्जी है। तो आपने बिल्कुल परेशान इस पर नहीं होना, क्योंकि इस डेवल एनर्जी को ये नाइट ऑफ सोर्ड्स ख़त्म कर देगा, निकाल देगा ज़िंदगी में से। ये ट्रू फीलिंग्स है, उनकी हिडन फीलिंग्स है। अगर उनके एटमॉस्फेयर में कुछ भी डेवल एनर्जी है, कुछ भी टॉक्सिक है, उसे ये बिल्कुल निकाल देंगे। इनके पास इतनी पावर है कि ये उसको निकाल दें, ठीक है। द टावर मोमेंट जो भी इनकी ज़िंदगी में आया, हो सकता है कि उन्होंने, इस टावर मोमेंट ने उन्हें ये चैलेंज दिया हो कि वो इस टॉक्सिसिटी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। इस टावर मोमेंट के बाद उनको कुछ रियलाइजेशंस हुई हों अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है कोई चीज़ खोई हो, कोई प्रोजेक्ट ख़राब हुआ हो, कुछ भी ऐसा ज़िंदगी में हुआ हो उनकी, और उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ हो कि उन्हें कट ऑफ कर देना है इस डेवल एनर्जी को। इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये डेवल एनर्जी कहीं पर भी हो, ये आपके साथ नहीं होनी चाहिए है। चाहे ये आपके कोई बहुत करीबी रिश्ता हो, कुछ भी हो, ये साथ नहीं रह सकती है एनर्जी। तो उन्होंने शायद ये रियलाइज़ किया है इस टावर मोमेंट के बाद, और वो इस डेवल एनर्जी को निकालना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में गए जब ये टावर मोमेंट आया, या आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में गए, तो ये वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है। आपकी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। आप वैसे ले लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट करे। प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, ये कम्युनिकेशन भी आ रही है, अगर आपकी नहीं हो रही थी। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि कम्युनिकेशन आप लोगों की चल रही है। लेकिन कुछ मामलात हैं, कुछ भी ये डेवल एनर्जी से रिलेटेड, जिनमें आपको क्लैरिटी चाहिए, जिनमें आपको शायद चाहिए कि ये डेवल एनर्जी ख़त्म हो। तो ये सारी उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में, उनके दिल में हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि वो इस डेवल एनर्जी के बारे में नहीं सोचते, आपने उन्हें कई दफ़ा समझाया और वो नहीं समझे, ऐसा नहीं है। वो आपकी सारी बातें उनके जहन में हैं, जो कुछ भी आपने उनसे कहा, आप लोगों ने कम्युनिकेशन में जो चीज़ें आप लोगों ने एक दूसरे से कही हैं, उनके सब दिमाग में है। वो कुछ भूले नहीं हैं, बहुत सोचते हैं ये। इनकी एनर्जी मुझे बहुत पावरफुल नज़र आ रही है, और ये इतने केपेबल हैं कि ये इस डेवल एनर्जी को निकाल दें, और ये निकाल भी देंगे। क्योंकि डेवल एनर्जी के नीचे ही नाइट ऑफ सोर्ड्स है। वी हैव राउंड एंड राउंड, कम टू द एज। एग्जैक्टली राउंड एंड राउंड सर्कल में घूम रहे थे, एक ही पैटर्न से चल रहे थे, और फिर उनकी ज़िंदगी में ये चेंज आया टावर मोमेंट के साथ, और उनका वो पैटर्न टूट गया जिसमें वो राउंड एंड राउंड घूम रहे थे। और फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इनको ये चीज़ ख़त्म करनी है, जो भी है ये डेवल एनर्जी, और वो कर देंगे, इसको बहुत जल्दी कर देंगे। कम टू दी एज, क्योंकि वो एज पर आ चुके हैं बिल्कुल। अब ये इस डेवल एनर्जी को अपने साथ नहीं रख सकते। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज, आई कैन फील योर एनर्जी। तो अगर आप उनको लविंग एनर्जी भेज रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, बिल्कुल उनको आपकी एनर्जी मिल रही है। आई नीड मोर टाइम, आपसे वक्त मांग रहे हैं, बिल्कुल यहाँ वेटिंग की एनर्जी है, एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। इनको टाइम चाहिए इस डेवल एनर्जी को निकालने के लिए, इनको टाइम चाहिए। आपकी तरफ ट्रैवल करके आने के लिए इनको टाइम चाहिए। अगर इन्होंने प्यार कन्फेस नहीं किया, अगर ये कोई क्रश हैं, तो इनको टाइम चाहिए। अगर ये कोई एक्स भी हैं विद द टावर मोमेंट, इसको हम ऐसे भी ले लेते हैं, अगर आपका रिलेशनशिप पहले ख़त्म हो गया ये वाला, तो भी इन्हें टाइम चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम, वो आपसे ये भी कह रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। एंड आई नीड मोर टाइम। तो एक और मैं कार्ड निकालूंगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सूरत हाल हो गई। आई नीड मोर टाइम एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। तो एक हम और निकाल लेते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूज हुई। डोंट ब्लेम योर सेल्फ। ओके, जो भी हुआ उसमें आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, वो ये भी कह रहे हैं। आई नीड मोर टाइम, उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। आपसे कम्युनिकेट वो करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। उस वक्त तक आपकी जो अपनी चीज़ें हैं उन पर आप फोकस कर लीजिए और टाइम वेस्ट ना कीजिए। उनका इंतज़ार करते करते वो ये भी कह रहे हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है। अगर मीनवाइल आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको अवेल कर लीजिएगा, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। लेकिन इनकी ट्रू फीलिंग्स ये हैं कि वो प्यार आपसे करते हैं,
आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे, आपके साथ वर्क करना चाहेंगे रिलेशनशिप पर, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग एनर्जी नज़र नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा कमिटेड एनर्जी नज़र नहीं आ रही। तो काम आपके साथ रिलेशनशिप पे करना चाहेंगे, प्यार आपसे उनको है, कम्युनिकेशन उन्होंने करनी है, इस डेवल एनर्जी को निकाल देंगे, आपकी तरफ क्लैरिटी लेकर आएंगे। लेकिन इट्स टोटली अप टू यू कि आपने इन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। और अगर आपने इनको टाइम मज़ीद देना है तो ये इट्स टोटली अप टू यू। और अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो ये भी बिल्कुल आपका डिसीजन होगा। लेकिन जो इस रीडिंग में मुझे नज़र आ रहा है, मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ कि वो ये आपसे कह रहे हैं कि उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा अपनी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक करने में, लेकिन वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। और अगर आप वेट कर सकते हैं उनका तो आप करें, लेकिन वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें बहुत टाइम लग सकता है इस डेवल एनर्जी को निकालने में, चीज़ें दोबारा से ट्रैक पर लाने में उन्हें टाइम लग सकता है। हो सकता है मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, मटेरियल लाइफ में भी चीज़ें कुछ उनकी ठीक नहीं हैं, तो वो आपसे कह रहे हैं कि आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। अगर मीनवाइल आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसको अवेल कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपको वेटिंग की पोजीशन में नहीं रखना चाहते, वो आपके लिए बेस्ट चाहते हैं, क्योंकि आपसे सिंसेयर हैं, और इसलिए भी ज़्यादा सिंसेयर हैं कि आपको आपकी एनर्जी को ज़ाया नहीं करना चाहते, आपकी एफ़र्ट्स को ज़ाया नहीं करना चाहते। उनको पता है कि आप कितने प्रेशियस हैं, आप कितने प्योर हैं, तो वो आपका बुरा नहीं चाहते। ये जो कोई भी हैं, लड़का है या लड़की, आपका बुरा नहीं चाहते। तो ये उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, हिडन फीलिंग्स हैं, जो आपको नहीं पता। हो सकता है आपको हर्टफुल चीज़ें कह देते हों कभी लड़ाई में, या कुछ भी जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान और जो होता रहता है, लेकिन सच में ये बहुत ज़्यादा आपके वेल विशर हैं, ये आपके लिए बुरा नहीं चाहते, ये आपके वेल विशर हैं। मुझे बिल्कुल ये नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। तो ये रीडिंग थी आपकी ग्रुप नंबर 3। अगर आप लोगों से रेजोनेट किया है, कुछ मैच किया है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पे, आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप नए थे तो आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मैं बहुत जल्द यूट्यूब पर लाइव आऊँगी और मैं आपको बता दूँगी कि किस दिन मैंने लाइव आना है। जाने से पहले मैं फिर आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, जितने भी आप लोग कमेंट्स करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो कुछ भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आजकल, वो बिल्कुल पूरी हों। और जो कुछ भी आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, जो ट्रू लव आप डिज़र्व करते हैं, आप लोगों को ज़रूर मिले। मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगी। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।